Indigenous Rights Radio, because knowledge is power. जोहार, मैं हूं रमेश असुर, गांव लोरोम्बा कोरकोट पाट नेत्रहाट से, और आप सब सुन रहे हैं असुर अखरा मोबाइल रेडियो। सबसे पहले आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक खास रिपोर्ट, जिस रिपोर्ट में है असुर अखरा मोबाइल रेडियो और उसकी टीम के संघर्ष, चुनौतियों और उपलब्धियों की कहानी। जी हाँ, आज आप जानेंगे कि असुर अखरा मोबाइल रेडियो का सफर कैसा रहा है। तो आइए सुनते हैं ये खास रिपोर्ट, जिसे पेश कर रही हैं नेत्रहाट के सखुआ पानी गांव की सबीना असुर। भारत के कम्युनिटी रेडियो की दुनिया में असुर अखड़ा मोबाइल रेडियो की एक अलग पहचान है। यह एक ऐसा रेडियो है जो नेत्रहाट के बाजारों में पीए सिस्टम के द्वारा प्रसारित किया जाता है। असुर आदिवासी विजडम अखड़ा के कम्युनिटी वॉलंटियर आधे घंटे का रेडियो प्रोग्राम बनाते हैं और सिर पर साउंड बॉक्स उठाकर नदी, जंगल के कठिन रास्तों से गुजरते हुए साप्ताहिक बाजार में पहुंचते हैं, जहां वे रिकॉर्ड किए गए रेडियो प्रोग्राम को साउंड बॉक्स में पेन ड्राइव से बजाते हैं। Dangtina tang noa ke asur akhra radio ene gabu de gabu siring gabu सखुआपानी गांव की सुषमा असुर रेडियो के संस्थापक सदस्यों में से एक है। वे बताती हैं कि 2020 की जनवरी में रेडियो का पहला प्रसारण कोटिया बाजार में किया गया। असुर रेडियो अखड़ा रासुरु तिसिंग कोटिया बाजार रे असुर मोबाइल रेडियो की शुरुआत 2020 के जनवरी महीने में की गई। कोटिया बाजार में हम लोगों ने इसका पहला कार्यक्रम बजाया। असुर रेडियो का उद्देश्य अपनी भाषा, संस्कृति और ज्ञान परंपरा को बचाना है तथा नई पीढ़ी के बीच प्रचार प्रसार करना है। असुरों की पारंपरिक स्वशासी व्यवस्था और अधिकारों की बहाली के लिए समुदाय को एकजुट करना असुर रेडियो का मूल उद्देश्य है। noa ke asur akhra radio ene gabu de gabu siring gabu बाजार के अलावा असुर अखड़ा मोबाइल रेडियो के कार्यक्रमों को साउंड क्लाउड, यूट्यूब और फेसबुक पर भी उपलब्ध कराया जाता है, जिससे झारखंड और भारत के अन्य राज्यों में बसे हुए असुर लोग भी इस रेडियो को सुन पाते हैं, विशेषकर युवा पीढ़ी जिनके पास स्मार्टफोन जैसी डिवाइस है, और वे लोग भी जो खनन के कारण विस्थापित हो गए हैं या फिर जिन्हें शिक्षा और खाने कमाने के लिए अपने पुरखों की जमीन से पलायन करना पड़ा है। रांची की वंदना टेटे, जो इस रेडियो की कोऑर्डिनेटर हैं, वे बताती है कि असुर अखड़ा मोबाइल रेडियो की शुरुआत कैसे हुई। असुर समुदाय के साथ हमारा संबंध 2004 से है, जब हमने आदिवासी भाषा, इतिहास, वाचिक साहित्य और पुरखा ज्ञान परंपरा को संरक्षित करने के लिए सामुदायिक संगठन झारखंडी भाषा, साहित्य, संस्कृति अखड़ा का गठन किया था। तब हमें यह मालूम हुआ कि बड़ी जनसंख्या वाले आदिवासी समुदायों की बात तो सभी करते हैं, पर असुर, बिरजिया, पहाड़िया जैसे जो छोटे समुदाय हैं जो दुर्गम भौगोलिक क्षेत्रों में रहते हैं, उनकी बात कोई नहीं करता है। इसलिए हमने उन पर फोकस करना शुरू किया। फिर असुर समुदाय के जागरूक लोगों के सहयोग से सम्मेलन किए और नेत्रहाट क्षेत्रीय अखड़ा संगठन की स्थापना की। अखड़ा की क्षेत्रीय असुर यूनिट ने ही 2018-19 में असुर आदिवासी विजडम अखड़ा की स्थापना की, जिसके प्रयास से ही असुर रेडियो अस्तित्व में आया। असुर अखड़ा मोबाइल रेडियो की शुरुआत 2 गांवों के सक्रिय सहयोग से शुरू की गई है। ये गांव हैं जोभी पाट और सखुआ पानी। बाद में
इसमें एक और गांव लुपुंग पाट के लोग भी जुड़ गए। ये तीनों गांव नेतरहाट के ऊंचे पठार पर बसे हैं। यह इलाका झारखंड की राजधानी रांची से लगभग 200 किलोमीटर दूर पड़ता है। यह मूल रूप से असुर आदिवासियों का क्षेत्र है, जो भारतीय राज्य झारखंड के लोहरदगा, गुमला और लातेहार जिले में पड़ता है। भारत सरकार ने असुर आदिवासियों को पीवीटी सूची में रखा है, यानी सबसे कमजोर और पिछड़े आदिवासी समूह। अंग्रेजों के समय से ही नेतरहाट दो चीजों के लिए प्रसिद्ध रहा है। पहला, अनुपम प्राकृतिक सुंदरता वाले सनसेट और सनराइज के लिए, और दूसरा बॉक्साइट के लिए। टूरिज्म का दुष्परिणाम पर्यावरण, वनस्पति और जीव जंतुओं पर आसानी से देखा जा सकता है, जबकि आदिवासियों पर इसका असर कुछ खास नहीं पड़ा, क्योंकि टूरिज्म एक बहुत ही छोटे क्षेत्र तक सिमटा है। लेकिन बॉक्साइट खनन ने असुर समुदाय और नेतरहाट के पर्यावरण पर बहुत गहरा प्रभाव डाला है। लुपुंगपाट गांव के बरनाबस असुर, जो एक युवा शिक्षक हैं, वे बताते हैं कि खनन के कारण पूरा इलाका बर्बाद हो गया है। इसका सबसे खराब असर महिलाओं और युवाओं पर पड़ा है। खदारा चलते आले पकिति बहिर होड़ हिक ब्रेक नको हुकुरा चलते आले पकिति तंतकुन ढेर पगरा समस्या उडुंग तना हुकु हिक होते पेरेक नको और आले पकिति। खदान के चलते हम असुर आदिवासियों का जीवन बहुत संकट में है। कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। छोटी लड़कियां और महिलाओं को सबसे अधिक नुकसान हो रहा है। उनके साथ आए दिन दुर्घटनाएं घटती हैं। खनन और बॉक्साइट ढोने वाली गाड़ियों के कारण वातावरण में धूल गर्द भरी रहती है। पूरा डिही धूड़ी धूड़ी जुना खपरा तेंगरे राच रेंग गोटा धूड़ी पे कपड़े, खाना पीना, खेत और फसल सब कुछ बर्बाद हो रहा है। बच्चे बीमार हो रहे हैं। ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं और ये सब माइनिंग के कारण है। ढेर सारा समस्या ही नाले टोनांग रह रे जब तरह माइनिंग शुरू तना उमेन बिरात। असुर रेडियो की पॉपुलर स्टोरी टेलर असिंता असुर की चिंता में नेतरहाट के सभी औरतों की आवाज सुनाई देती है, जिनके अनुसार खनन के कारण पूरा इलाका नशेड़ी बन गया है। युवाओं की जिंदगी गुटखे और दारू से तबाह हो गई है। इस संबंध में उनका यह गीत बहुत लोकप्रिय है। सखोपानी की सुखमनिया असुर कहती हैं, खनन ने नेतरहाट के पर्यावरण और असुर आदिवासी दोनों का स्वास्थ्य बर्बाद कर दिया है। लोग जानलेवा डायबिटीज, टीबी और कई तरह की अनजानी गंभीर बीमारियों से मर रहे हैं। उल्टी पैखाना भी होता है, सिर में दर्द, फिर मलेरिया, ज़्यादा तो देखते हैं टीबी रोग, और एक ठो का बोलते हैं सूखा टीबी, ये सब पकड़ता है। और किसी को माने ब्रेन काम नहीं देता है दारू पी के, तो वो लोग खत्म हो जाते हैं। मास्टर चैत टोपो असुर समुदाय के वरिष्ठ अगुआ हैं। वे +2 स्कूल के प्रिंसिपल रहे हैं। खनन से होने वाले बीमारियों पर उनका कहना है, पहाड़ क्षेत्र में विभिन्न तरह के बीमारी से ग्रसित होते हैं।
क्योंकि वहाँ पर स्वास्थ्य के संबंधी कोई व्यवस्था नहीं है। भगवान भरोसे आदमी जीता है, थोड़ा थोड़ा झाड़ फूँक करने वाला या जड़ी बूटी है उससे इलाज होता है। उस इलाज से अगर बस ठीक नहीं हुआ तो प्राण भी गंवाना पड़ता है। मैं तो अनुभव किया हूँ कि टीबी का बीमारी इस सबसे बहुत ग्रसित है। बहुत को तो आपको कैंसर भी हुआ है, और उस कैंसर से कोई बचा भी नहीं है। जिसको हुआ सब मर गया है, और टीबी से भी अधिक तो अभी तक मरता है। और कुछ वातावरण कारण भी वहाँ पर बीमारी होता है। जैसे आपको खदान खुला हुआ है तो उससे धूलकण हमेशा उड़ते रहता है। शुद्ध पानी पीने के लिए नहीं है, आदमी जैसे तैसे गंदा पानी पी रहा है, जिसमें आपको आयरन का मात्रा ज़्यादा है। नतीजा यह है कि वह बीमार पड़ता है, और बीमारी के कारण अपना प्राण को गंवाता है। जड़ी बूटी से करता है लेकिन उससे ठीक होता ही नहीं। इन सब हालात से निपटने का कोई ठोस तरीका नहीं था। एक तो असुर लोगों की आबादी बिखरी हुई है, गांव छोटे छोटे हैं, और दूसरे जीवन के हर क्षेत्र में हुई बाहरी घुसपैठ ने पारंपरिक स्वशासी व्यवस्था को बिखेर दिया है। ऐसे में असुर आदिवासी विजडम अखड़ा ने बिखरे हुए असुर आदिवासी समुदाय को जागरूक और संगठित करने के लिए रेडियो शुरू करने की बात सोची। भाषा ही सबको जोड़ सकती थी, इसलिए अपने लक्ष्य को पाने के लिए भाषा को चुना और रेडियो को माध्यम बनाया। इस संबंध में जोबीबाट गांव के वरिष्ठ अगुआ मेलन असुर कहते हैं, हमारी भाषा खत्म हो रही है, जो अच्छी बात नहीं है। भाषा से ही हमारा अस्तित्व है। इसीलिए हमने रेडियो शुरू किया ताकि नई पीढ़ी को और असुर समुदाय को इसके प्रति जागरूक और संगठित किया जा सके। वंदना टेटे कहती हैं, असुर आदिवासी विजडम अखड़ा की टीम ने एक नए तरह के कम्युनिटी रेडियो की परिकल्पना की। एक ऐसा रेडियो जो पारंपरिक बाजार और पीए सिस्टम के द्वारा चलाया जा सके, क्योंकि बाजार हमेशा से आदिवासियों के लिए मिलने जुलने की जगह रही है। बाजार में वे केवल खरीदारी करने नहीं जाते, आसपास के गांवों से आने वाले अपने सगे संबंधियों, परिचितों और मित्रों से मिलने जुलने तथा इलाके का हाल चाल लेने देने जाते हैं। कस्बों और शहरों में क्या चल रहा है, व्यापारियों से उसे जानने के लिए भी जाते हैं। और बैटरी से चलने वाले साउंड बॉक्स जैसे पीए सिस्टम बहुत महंगे नहीं है। इस तरह बाजार बना प्रसारण क्षेत्र और साउंड बॉक्स वाली पीए सिस्टम बनी प्रसारण की तकनीक। नोआ के असुर अखड़ा रेडियो इने गाबू डेगाबू सीरिंग गाबू। तो साथियों, इस तरह से शुरुआत हुई बिना फ्रीक्वेंसी वाले भारत के अनोखे असुर अखड़ा मोबाइल रेडियो की। तब भी रेडियो चलाना कोई आसान काम नहीं था। यह तकनीकी दक्षता, बेहतर प्रबंधन और प्रसारण की मांग करता है। नेतरहाट के 4 बाजारों में हर महीने 16 बार जाना और प्रसारण नियमित रख पाना भी काफ़ी चुनौती भरा था। ऊपर से तकनीकी टीम की कमी, प्रशिक्षण का अभाव, वॉलंटियरों की नियमित भागीदारी, समय पर रिकॉर्डिंग और एडिटिंग, बाजार में आने वाले गतिरोध, संसाधनों की अपूर्णता, इंटरनेट और बिजली का अभाव आदि समस्याएं सामने थी। असिंता असुर के अनुसार, आले के असुर अखड़ा रेडियो मोबाइल रेडियो चलाओ दो दिक्कत इतना आज की आले आला सेंटर हो कानोहा। रेडियो को चलाने में कई तरह की परेशानियां हैं। अभी तक हमारा कोई रिकॉर्डिंग सेंटर नहीं है। लोगों को जमा कर गांव में इधर उधर रिकॉर्डिंग करते हैं। बिजली नहीं है। प्रशिक्षित नहीं होने से प्रोग्राम बनाने में दिक्कत होती है। सिर पर साउंड बॉक्स उठाकर पैदल पैदल जाने में भी कई तरह की मुश्किलें आती है। सोचते हैं साइकिल या मोटरसाइकिल रहता तो कुछ सुविधा हो जाती। दुपिल खेती आले जहां बार होड़ जुमाना का अगर हुको उहारे आकु सोचाले आकु हले हुको साइकिल कुरे आधा लंका कुन गो इदिले आकु
e bazar jahan laka sodor ale kondo motorcycle ko beta hukuma dat me ko hole hinare ale dikhe sodore ale। बरनबास असुर कहते हैं, रेडियो चलाने में परेशानी तो है, तकनीकी प्रशिक्षण की, उपकरणों की और वॉलंटियरों की भी। अच्छे उपकरण, जरूरी प्रशिक्षण और वॉलंटियरों के स्थायीकरण से हम लोग और बेहतर कर पाएंगे। रेडियो को कई तरह की चुनौतियों और समस्याओं का सामना करना पड़ा। सबसे ज्यादा मुश्किल कोविड और उसके बाद आई। जोबीपट गांव की रोशनी असुर भी रेडियो से जुड़ी हुई हैं। वे बताती है कि रेडियो पर असुर समुदाय की कैसी प्रतिक्रिया रही। होड़ को के अले अला कमीला दे अल्लाह बढ़िया अपनी भाषा को रेडियो, यूट्यूब और फेसबुक आदि पर पहली बार जब उन्होंने सुना तो उन्हें बहुत मजा आया। उनकी भाषा में भी रेडियो है। यह अब उनके लिए गर्व का विषय है। अच्छी बात यह रही कि रेडियो और उसकी टीम को कोई राजनीतिक और कानूनी दमन का सामना नहीं करना पड़ा। हालांकि कोई सरकारी सहायता भी नहीं मिली। जोबीपाट गांव के मेलन असुर के शब्दों में, के सरकार तो मदद का इंतजार लेकिन आले के परिभेट और जैसन सरकार की ओर से अब तक रेडियो को कोई मदद नहीं मिली है जब से हम लोग काम कर रहे हैं। मतलब 2006 से, तब से प्यारा कैरकेटा फाउंडेशन ने सहायता की है। समय समय पर कुछ व्यक्तियों और संगठनों ने सहयोग किया है। रेडियो को चलाने के लिए कुछ सहयोग कल्चरल सर्वाइवल का भी रहा है। के माध्यम कुछ बहुत और सपोर्ट वाले कि पे नो अलकन पे होकाने पे मेनके ते कुछ हम करा सहायता है मोना। अगर हम बात करें प्रभाव और उपलब्धियों की तो बहुत उत्साहजनक है। जहां असुर समुदाय ने इसका आगे बढ़कर स्वागत किया और युवाओं ने काफी दिलचस्पी ली, वहीं भारत के अन्य राज्यों में बसे असुरों ने भी उल्लेखनीय संख्या में रेडियो प्रसारणों को सुना और कार्यक्रमों में भागीदारी की। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने काफी कवरेज दिया। अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी रेडियो संगठन ने सदस्यता दी और अपने सम्मेलनों में आमंत्रित किया। 6ठी 7वीं में पढ़ने वाले बच्चों ने गीत और कहानियां भेजी। संजना असुर जैसी बच्चियों ने इस तरह से अपनी भावनाएं रिकॉर्ड करके भेजी, जिससे बच्चों के लिए भी विशेष प्रोग्राम बनाएंगे। जोहार इंग अला नुमु है के संजना उराव चेंगा सभा प्रोग्राम रे इंगलो ढेर चेंगा एदन क्वा जे अपन अपन बात सिरिंग कहली दको दूतोगे कोड़ी से कम टोट गे से नाबू अमला गिन चुकड़ू बनाया आबू रे अमला गिन चुकड़ू बनाया। रेडियो की सबसे बड़ी उपलब्धि है बॉक्साइट खनन पर समुदाय को जागरूक और संगठित कर पाना, जिससे लुपुंग पाट में असुरों ने खनन शुरू नहीं होने दिया। इसके साथ ही मीडिया का ध्यान खींचना, जिसकी वजह से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एक समिति का गठन करने का निर्देश दिया है और उसे बॉक्साइट के कथित अवैध खनन पर तथ्यात्मक और कार्रवाई रिपोर्ट सौंपने को कहा है। साथ ही जोबीपाट और सखोपानी गांवों में असुर भाषा और ज्ञान के केंद्र खोलना, इसके बारे में वंदना टेटे बताती है। असुर अखड़ा मोबाइल रेडियो का असर समुदाय पर बहुत ही पॉजिटिव रहा है। समुदाय के सहयोग से पिछले सालों में पुरखा गीतों, कहानियों, पर्यावरणीय ज्ञान आदि को सहेज पाना संभव हुआ है। अब जिसे वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ नई पीढ़ी के साथ भी शेयर करने के लिए समुदाय ने
असुर ज्ञान परंपरा के लर्निंग और शेयरिंग सेंटर खोले हैं। ये सेंटर जोभी पाट और सखुआ पानी गांव में है। लुपुंग पाट और दूसरे गांवों में भी लोग इस तरह के सेंटर चाह रहे हैं। कहा जा सकता है कि पिछले 5 सालों में असुर अखड़ा मोबाइल रेडियो आर्थिक और तकनीकी अक्षमता तथा संसाधनों की कमी जैसी चुनौतियों से जूझते हुए लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। मेलन असुर कहते हैं, हमने असुर अखड़ा रेडियो रे आले करीब तहिन नाले 18-19 जन कामिता नाले न अतरा मोड़ बनोड़ जे है अपन अपन काम रे बाहरी तिकुन से ना कोना में कर रहे जे आले असुर अखड़ा रेडियो की टीम 18 से 20 लोगों की है। इनमें से 13 से 14 लोग हमेशा सक्रिय रहते हैं। नौजवान और महिला वॉलंटियरों की संख्या कभी बढ़ती है तो कभी घट भी जाती है। फिर भी हम लोग हिम्मत नहीं हारते, मजबूती से टिके हुए हैं। इस विश्वास और सफलता के साथ कि जैसे उनके पुरखों ने लोहा बनाकर दुनिया को आगे बढ़ाया, उसी तरह से उनका ये रेडियो भी समुदाय को एकजुट करेगा और उन्हें आगे बढ़ाएगा। नोआ के असुर अखड़ा रेडियो इने गाबू डेगाबू सीरिंग गाबू। अभी आप सुन रहे थे असुर अखड़ा मोबाइल रेडियो पर एक खास रिपोर्ट। इसे पेश किया सखुआ पानी गांव की सबीना असुर ने। अब मैं रमेश असुर आप सबसे विदा लेता हूँ। हमारे साथ जुड़े रहें, सूचित रहें, सशक्त रहें और अपनी असुर विरासत पर गर्व करें। जोहार। Indigenous Rights Radio, because knowledge is power.